Very good morning, dear students. Today we are going to learn about a very interesting topic, that is accessor and mutator function. Okay. Before we proceed with this topic, let us know actually what is this accessor and mutator function. Okay. तो ये जो accessor function है, basically this function is used that how we can access to our private data members, to our public data members, and to our protected data members. Okay. एंड ये जो म्यूटेटर है, इसमें क्या है एक्चुअली, सेटर्स मतलब जो डाटा मेंबर हम लोगों ने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया है, उसका वैल्यू जो है उसको हम लोग हाउ वी कैन सेट द वैल्यूज फॉर दोज डाटा मेंबर्स. ठीक है. तो as as you can see here in this example, uh, we have created a class called person. Okay. अब person के अंदर हम लोगों ने तीन एक्सेस स्पेसिफायर दिया है, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. ओके. सो ये मैं प्रीवियस क्लासेस में भी बोल चुका हूँ कि अंडर प्राइवेट सेक्शन अगर यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर करना है, चाहे ये डाटा मेंबर्स हो या फिर मेंबर फंक्शन हो, that members will not be accessible from the outside of the class. That means इसके अंदर जो भी डिक्लेरेशन डिक्लेयर होगा वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा. ठीक है. And data members declared inside the public section, it is available to outside the class also. मतलब public is available to outside class also. That means from main also and from other function also it is available. Protected also, it is similar with private. That means this data also will not be available from outside the class. ठीक है. अब देखो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का डिफरेंस क्या है, ये अब हम लोग एक्चुअली व्हेन वी विल लर्निंग inheritance, then it will be clear to you. The main difference is what this data can be inherited and this data cannot be inherited. That is the main difference. Okay. अब यहाँ पे बात आता है कि हम लोग फोकस करेंगे ओनली प्राइवेट डाटा मेंबर्स एंड पब्लिक डाटा मेंबर्स के ऊपर. ठीक है. अब देखो ये जो एक्सेसर एंड म्यूटेटर फंक्शन है, देखो म्यूटेटर को हम लोग बोल सकते हैं एज यू कैन सी हियर म्यूटेटर बेसिकली इट इज यूज फॉर सेटर. दैट मीन्स जो वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस, अब एड्रेस का जो वैल्यू है इसको हम लोग सेट कर सकता है. सेम वे यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस नंबर, मतलब इंश्योरेंस नंबर क्या है हम लोग यूजर से लेंगे और वहां पे सेव करेंगे. दैट इज वी आर सेटिंग द वैल्यू. दैट इज आवर म्यूटेटर और सेटर्स. ओके. नेक्स्ट इज यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेसर, इसको हम लोग बोल सकते हैं गेटर्स. ठीक है. गेटर्स मतलब क्या है, जो वैल्यू हम लोगों ने सेटर मेथड से लिया है वो वैल्यू लेके जो हम लोग लॉजिक परफॉर्म करेंगे या फिर हम लोग को जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा, वो रिजल्टेंट वैल्यू वी मस्ट रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन. ठीक है. दैट विल बी डन बाय द एक्सेसर मेथड. क्लियर. म्यूटेटर विल सेट द वैल्यू एंड एक्सेसर विल रिटर्न द वैल्यू. सिंपल. ओके. तो यही दो कॉन्सेप्ट हम लोग आज का क्लास में इन डिटेल में सीखेंगे. एंड दिस टू concept is very interesting as theoretical point of view as well as practical point of view also. So I hope you all will uh, try to understand this concept. Okay. So you can see here to access public data number we basically use dot operator, right? if you हम लोगों ने जितना भी प्रोग्रामिंग किया है अभी तक, तो हम लोगों ने देखा था कि to access public data member basically we use what object name dot function name. ठीक है. अगर पब्लिक के अंदर सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय द डाटा मेंबर. ठीक है. दैट मीन्स पब्लिक डाटा मेंबर एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, बट मैंने क्या बताया था कि वी कैन नॉट access private data members. Okay, yes, this we cannot access at all, but we can access this data member by using what? By using setters method and getter method. Okay, how? Because these two are special member function. Okay, so let's see here. Okay, in case of pointer of a person, the access to public data member is done by following way. ठीक है, तो पॉइंटर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था। ठीक है, अब देखो जो वेरिएबल पब्लिक जो पॉइंटर वेरिएबल पब्लिक सेक्शन के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे दिस एरो सिंबल। रिमेंबर दिस। Why? Because this is what? Related to address. Okay? अब यहाँ पे देख सकते हैं to access public data members outside of a class is allowed only by friend function. Okay, अब friend function क्या है? एक क्लास का friend क्लास हो सकता है और एक फंक्शन का भी friend फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या, मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्सेसर मेथड यूज करेंगे। ओके, बट देयर इज अनदर वे टू एक्सेस, दैट इज बाय फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन। ये हम लोग बाद में सीखेंगे। फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस एक्सेसर मेथड। एक्सेसर इज मींस व्हाट? हाउ वी कैन एक्सेस द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ओके ओके, अब एक्सेसर जो मेथड है उसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। जस्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गेट, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्रामिंग में किया था, गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। ओके, डिस्प्ले स्टूडेंट। तो ये जो गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या करता है? वी टू टेक द वैल्यू, वी टू परफॉर्म द लॉजिक एंड रिटर्न द वैल्यू, दैट इज गेट मेथड। ओके, ना ये जो गेट है इसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे दिया हुआ है। यस, यू कैन सी हियर पब्लिक के अंदर एक फंक्शन यूज किया है स्ट्रिंग गेट एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है ये नाम हम लोगों ने दिया है, पर यहाँ पे हम लोगों ने एक गेट यूज किया है, यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद रिटर्न एड्रेस, दिस नेम विल बी सिमिलर बिकॉज सिमिलर विद द डाटा मेंबर जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। यस, एड्रेस। ओके, तो वही हम लोग वहाँ पे रिटर्न करना होगा। ठीक है, मैं ये सब एक प्रोग्रामिंग के एग्जांपल से दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूटेटर क्या है? म्यूटेटर मीन्स व्हाट? सेटिंग द वैल्यू। ओके, आर यूज्ड टू सेट वैल्यूज ऑफ प्राइवेट डाटा मेंबर्स। ओके, one of the main goal of mutator is to check correctness of the value to be set to data member. अब correctness कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? by using if else and so on so. Okay, just like getters or you can say accessor method, in mutator also we can declare the mutator function by setters name start with set followed by the name of data member. Okay, that means if you want to set the value, suppose set val. Okay, I'll show you with the help of one example. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं here is an example of creating setters for insurance number. Okay, we can check if a 9-digit number is passed to the setter and display an error message. Okay, ये जो चेक करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल प्रॉपर वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं void set इंश्योरेंस नंबर इंटीजर इंश्योरेंस, मतलब ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि मेन से पास होके आएगा। यहाँ पे जो पास होके आएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस नंबर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देयर शुड बी 9 डिजिट। ओके, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तो ये 9 डिजिट से बिगर है कि नहीं या फिर ये 10 डिजिट से स्मॉलर है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो जो वैल्यू यहाँ पास होके आएगा वो इंश्योरेंस नंबर पे
कॉपी हो जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू विल बी सेट टू दिस वेरिएबल। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो यही प्रोग्रामिंग हम लोग क्या करेंगे, मतलब यही कॉन्सेप्ट हम लोग एक प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो I hope all of you know the area of a rectangular box. So, okay, so we will be doing this accessor and mediator function with the help of what? Area of rectangle. Okay, so the area of rectangle is what? Length into width. Okay, so let's try this programming. Sorry. Okay, so box, suppose rectangular box. ओके, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, बॉक्स, सपोज क्लास बॉक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग दो डाटा नंबर डिक्लेयर करेंगे, दैट इज लेंथ एंड विड्थ। ओके, सो लेट्स ट्राई इंटीजर लेंथ ब्रेड। तो ये किसके अंदर हो गया है, देखो मैंने यहाँ पे एक्सेसर एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, एंड बाय डिफॉल्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो ये दिस डाटा मेंबर विल बी प्राइवेट। ओके, अंडर पब्लिक सेक्शन we are going to declare this what, first of all we have to use set method because इसका जो वैल्यू होगा वो डिसाइड करेगा set method। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज void set length। ओके, यहाँ पे सपोज इंटीजर l। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं वैल्यू लेंथ में, l e n g e h। okay, equal to l, you write here length, because ultimately we are going to set the value for this data member। okay, same way we can set the value for set breadth br is no, okay, so let's declare any argument b, so breadth will be equal to b। ओके, सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है। ओके, ये क्या है, सेटिंग मेथड। मतलब क्या होगा, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेटर्स जो है ना, वो क्या करता है, जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करता है इनसाइड द प्राइवेट सेक्शन, उसका जो वैल्यू है वो सेट करेगा। ठीक है, अब दिस इज हाउ इज टू डिक्लेयर सेटर मेथड। ओके, नेक्स्ट थिंग इज गेटर मेथड। अब देखो गेट किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली by collecting the value, okay, from setters method we'll collect the value। after collecting those values we are going to perform our logic, say we are going to find out the area of this box, so area is what, length into breadth। okay, so this value we are taking by set method, and in get method what we'll do, we will apply the logic, and then the resultant value we are going to return to the calling function। okay, so for that for that suppose float get box, get box, क्योंकि हम लोग बॉक्स का एरिया निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट यू कैन से लेंथ एंड ब्रेथ हम लोग यहाँ पे पास करेंगे।
और उसी को हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो इंटीजर सपोज लेंथ इंटीजर bread, okay, and you can give any name. So here what we do, return len into it, okay। अब हम लोग मेन में आएंगे। मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, बॉक्स का। सो बॉक्स सपोज B1 से, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सेट करना है हम लोग को यहाँ पे। कैसे करेंगे, सपोज B1 डॉट, ठीक है, B1 डॉट, यहाँ पे क्या है फंक्शन का नाम, सेट लेंथ फर्स्ट। अब यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है, ये क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू भेजेंगे। सपोज लेंथ है 4, ओके। ये जो वैल्यू 4 है वो कॉपी होके यहाँ पे L में आएगा। दैट L विल बी असाइन टू व्हाट, लेंथ। That means what, we are setting the value of L to the length. What value, 4. So 4 will be stored in length. This is set length, okay। Next is, again we have to set the breadth also. So B1 dot set breadth, okay। यहाँ पे भी हम लोग को वैल्यू सेंड करना है। से यहाँ पे है 6, ओके, 6 भेज दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू सेट हो गया है, लेंथ में हो गया है, अब ब्रेथ में भी वैल्यू क्या हो गया है, 6 हो गया है। अब व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू कॉल दिस गेट बॉक्स, ठीक है। तो गेट बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से व्हाट यू कैन से सपोज B1 dot get box, okay, get box. For taking the value we can declare another variable, suppose float area, okay। So what we can do here, area equal to this, okay। Now we can, the area will be, the area will be equal to what, where we will get the area, yes, see, we are calling B1 dot get box. The compiler will come here, he will perform this length and breadth, both value will be multiplied, so resultant value hoga, that value will be returned to what, this portion, that means right side portion, and that value will be assigned to area. So where we are getting the actual value, we are getting the actual value in the variable area, so display it area, okay। It's a very simple programming, okay। So we have done so many programming in previous classes also like that, but today what we have done, learn कि ये जो setting method है and getting method है ये क्या है, okay। I hope it is clear to you। Now I'll run it, okay। So let's see, there is some error, let's see what is this error। So you can see here get int, okay, float, and we are giving here integer, okay। So let's make this integer only. Basically this can be float also, so let's make this integer for now because we are focusing on this getting and setting method only, okay। So we'll do it later, okay। Again this giving error, area equal to B1 dot get box, right, okay। Sorry, यहाँ पे हम लोगों ने आर्गुमेंट भेजा था तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। oh, basically we don't need this argument because already we are getting the value, okay, we are already getting the value, okay? Sorry, okay, now again, so okay, in member function integer get box, so it was not declared,
Okay, so what we can do, return length into breadth, जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया था वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा. Okay, now let's run this. Yes, this will work now. Okay, the area will be 24. Okay, so देखो, it is very clear, very simple programming. हम लोग क्या कर रहा है, by, okay, I'll show you this. Okay, by set method we are setting the value to the variable length, and by set method we are setting the value for breadth also. Okay, and by getting method, as we have discussed in the theory portion, get method basically we use to return the value, to return the resultant value to the calling function, and set is to change the private members value only. Okay, so I hope this is clear to you all, and next classes I'll be coming with a programming example again based on this setting and get method. Okay, so I hope this concept is clear to you all. Okay, one more thing again, see here 4 and 6 ये जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है इसका वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया है. ठीक है, अब मान लो किसी को ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल रखना है, नॉट कांस्टेंट. So in that case, we'll be declaring again two variable for length and breadth. Then we'll be asking to the user, please enter your length, please enter your breadth. जो variable पे हम लोग read करेंगे, that variable will give here as actual argument. Okay, we have done so many programming, so by now you understood these things only. So I hope this is clear to you all. Okay, what is set method and what is get method. In your final examination also there is possibilities to uh, ask some question based on this setting method and getting method, or sometimes they used to ask what is the difference between setters and getters, or you can say accessor and mutator. Just remember like this, accessor means what, how we can access, and how we can access and return the value of the variable. Okay, and in setting, or you can say mutator, just remember like this, mutator means what, this is only to set the value. Okay, अगर सेट करना है तो उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगा. ओके, एंड इन गेटर्स मेथड और कैसे, और इन एक्सेसर मेथड वी आर गेट एक्सेसिंग, जो वैल्यू वहां पे है उसको रिटर्न करके लेके आएंगे. दैट्स इट. Okay, so with this I'll conclude today's class. Okay, I'll provide one assignment, so I hope you all will complete the assignment. Okay, thank you.